Hi guys, I am Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस. और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो खुद की रिसर्च जरूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए. लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज. तो गाइज अपना पहला जो स्टॉक है इसके फंडामेंटल्स हमें डिस्कस करने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है. कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट. आप सभी इस कंपनी को जानते हैं. तो गाइज ये पिछले कुछ महीने से एक रेंज में आप देख रहे हैं, इसका डेली चार्ट लगा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था. मतलब स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो अच्छी मिल रही थी, ठीक है, 10-20 पॉइंट 15-20 पॉइंट्स का. बट ट्रेड ये एक रेंज में ही कर रहा था. तो आज इसने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं. अगर आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे होते तो हम इसमें इंट्राडे में भी पैसे बनाते, ठीक है. मैंने अपने ग्रुप के जो मेरे क्लाइंट हैं उनके साथ मिलके इसमें इंट्राडे भी किया, मैंने खुद भी किया. तो 461 462 पे हमारी एंट्री थी एंड 477 पे हमने एग्ज़िट किया. तो इंट्राडे में भी बनाया और पोजीशन हमने नहीं रखी गाइस. उसका रीज़न है बिकॉज मार्केट हमें ठीक नहीं लग रही थी, तो हम इसलिए इंट्राडे में ही स्केयर ऑफ कर दी हमने पोजीशन को. वैसे पे पोजीशन ही बनाई थी बट हमने स्केयर ऑफ कर दिया 477 पे. तो गाइस ये इसका डेली चार्ट लगा आपके सामने और आप देख रहे हैं कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने रेंज ब्रेकआउट दिया है. तो गाइस इस स्टॉक के लिए मेरी जो कन्विक्शन है वो ये है कि आप CMP पे यानी 470 475 पे पोजीशन बना सकते हैं. बट गाइस हाँ, एक चीज़ का जो ब्रेकआउट स्टॉक होते हैं ना, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा. मे बी मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में बताया था, बट मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि गाइस जब कोई ब्रेकआउट स्टॉक होते हैं जो, उसमें ना सम टाइम वो एक फेक ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है. और हमारे जैसे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स में ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद स्टॉक ऐसा नीचे आता है कि ये अपने सपोर्ट को भी सम टाइम ब्रेक कर देता है. तो गाइस उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ये 475 का CMP है तो हम यहाँ पे 40 या 50% क्वांटिटी लेंगे. अगर आपने 100 शेयर बाय करने हैं तो 50 बाय कीजिए, ठीक है गाइस. अगर ये ऊपर की तरफ मूव देता है तो आप 50 में अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए. और अगर ये रिट्रेस करता है, क्योंकि यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, एक ये ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा ये अपने इस लेवल को जो कि है 457 उसको रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और स्टॉक वापस नीचे आने लगेगा. तो गाइस हम तीनों पोजीशंस के तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर रह के पोजीशन बनाते हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ 50% ऑफ द क्वांटिटी आप बाय कीजिए. आपको कल 470 पे मिले, 475 पे मिले. अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा. तो CMP पे पोजीशन बनाइए, 50% ऑफ द क्वांटिटी बाय कीजिए एंड अगर ऊपर की तरफ जाता है प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर अपने इस लेवल को रीटेस्ट करता है तो रेस्ट ऑफ द 50% बाय कीजिए, अपनी एवरेज बनाइए. लेट्स सपोज 475 पे आपकी पहली बाइंग है और उसके बाद ये थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, मैं बोलूँगा 460 पे आता है, 455 पे आता है, या वट एवर द प्राइस है, तो वहाँ पे अपनी सेकंड 50% जो है वो बाय कीजिए, एवरेज बनेगी, ठीक है. उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो जो हमारा टारगेट होगा वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए. और गाइस इस पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 438 का रहेगा. 438 का स्टॉप लॉस लेके CMP पे पोजीशन बनाएंगे एंड हमारा टारगेट जो रहेगा गाइस, पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 500 का होगा एंड 500 को ब्रेक करता है तो फिर ये 550 की तरफ जाएगा, ठीक है गाइस. तो पहला टारगेट 500 एंड सेकंड टारगेट 550. एंड गाइस अपना दूसरा जो स्टॉक है उसके थोड़े हम फंडामेंटल पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, जो तो पुराने लोग हैं वो तो इस कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट जो अगर कोई इफ समवन इज़ न्यू इन द मार्केट देन आई कैन से. तो कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट. ये बेसिकली डायमंड्स एंड ज्वेलरी में डील करते हैं. तो हम इसके फंडामेंटल्स पहले देख लेते हैं. तो
तो गाइज इसकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ की है, जो कि हमें बताती है कि मिड कैप कंपनी है। स्टॉक की पी 31.9 यानी 32 की है और इंडस्ट्री पी 28 की है। तो कोई ख़ास महंगा नहीं है, थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन है। ROC जो है वो 9% से ऊपर है, ROE भी ऑलमोस्ट सेम ही है 10%। तो गाइस डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। तो डिविडेंड पे आउट 3 जो इन्होंने लास्ट पे आउट किया है वो ₹3.49 का किया है। तो गाइस कंपनी के ऊपर डेप्ट 742 करोड़ का है, बस कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व पड़ा है 11,836 करोड़ का, एंड कैश इक्विवेलेंट भी डेप्ट से ज़्यादा है। तो वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है गाइस। और DI इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है 10.5% की। FIs की उससे भी अच्छी होल्डिंग है 16.8% की। FIs ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम की है 0.019% से, और DIs ने 0.83% से बढ़ाई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 54% की है, जो कि कांस्टेंट है, नो चेंज इन द प्रमोटर होल्डिंग एंड नथिंग प्लेस्ड। तो गाइज फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा है कंपनी के पास, अराउंड 4,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं, जो कि मेन मुद्दा होता है, जो एक अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। तो ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट हैं गाइज। ये सितंबर क्वार्टर की हैं, 291 करोड़ का प्रॉफिट है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें जून क्वार्टर के 278 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा किया है। अब हम चलते हैं ईयर ऑन ईयर पे। सितंबर 2020 पे 173 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह कंपनी ने अच्छा किया है। अब हम इसके देखते हैं मार्जिन्स। तो गाइज मार्जिन्स भी अच्छे खासे हैं, मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये इसके फंडामेंटल्स हैं। लेट्स गेट बैक टू द चार्ट। तो गाइज ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये प्राइस आके रुका हुआ है। इसने इसको ब्रेक किया था, ये आप देख रहे हैं 750 तक गया था, ठीक है, बट ये क्लोजिंग इसने 741 पे दी है। अब हम इसके चलते हैं डेली चार्ट पे। तो ये आपने रेजिस्टेंस देख ली, राइट। डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट से भी आपको नहीं पता चलेगा। बेसिकली मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज, हाँ वो ये चीज़ है, हम इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज इसको डिस्कस करने का जो रीज़न है, गाइज आप देख रहे हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। गाइज स्टॉक ने मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसने पहले यहाँ हाई लगाया 2017 में, अब फिर 2019 में ये यहाँ से वापस हुआ ना 2020 में, और अब इसने 2021 में इसको ब्रेक कर दिया है, जो कि हम कहेंगे 3 साल का ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। आप देख रहे हैं ना ये W बना हुआ। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको कि इसने ब्रेक किया आज, और यही वजह है हमारे स्टॉक को डिस्कस करने की, ठीक है गाइस। ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये वो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है गाइस, ठीक है। हम चलते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे। ये देख रहे हैं ना, ये 2016 में भी रेजिस्टेंस का काम किया, 2019 में भी, और फिर 2020 में भी स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ। अब ये 2021 में वापस उसी जगह पे आया गाइस। तो ये बड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ठीक है। आज इसको इसने ब्रेक तो किया एक बार, ये बट यहाँ पे तो इसने ब्रेक तो किया एक बार, ये देख रहे हैं ना अब विक बनी हुई। तो ये यहाँ तक गया था 750 तक, बट मार्केट लास्ट मोमेंट में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ गई, तो फिर इसका प्राइस भी थोड़ा नीचे आ गया। तो वॉल्यूम अच्छे खासी हैं गाइस। अब हमारी इसके लिए प्रेपरेशन क्या होगी? तो हमारी प्रेपरेशन ये होगी गाइस कि आपको इस पे CMP पे पोजीशन बनानी है, ठीक है। 740 हम मान के चलते हैं, 740 पे पोजीशन बनेगी और वही 50% ऑफ द क्वांटिटी। एंड अगर तो ये ऊपर की तरफ जाता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो गाइस अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 800 तक जाएगा, 800 का मेरा पहला टारगेट है। तो 800 जाता है, उसके पास जाता है तो हम प्रॉफिट बुक कीजिए एंड एग्जिट द पोजीशन। और अगर ये यहाँ से अपने इस लेवल को ये रीटेस्ट भी कर सकता है, अगर रीटेस्ट करता है तो 50% ऑफ द क्वांटिटी हम वहाँ पे बाय करेंगे एवरेज बनाने के लिए, ठीक है गाइस।
और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा गाइज इस स्टॉक के लिए 670 का रहेगा। तो 670 का स्टॉप लॉस लेके CMP पे पोजीशन बनेगी, 50% ऑफ द क्वांटिटी बाय होगी। और अगर ये रीटेस्ट करता है अपने ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को, तो वहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द 50% बाय करेंगे। एंड अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो देन एंजॉय द प्रॉफिट गाइस इन एडवांस। तो 670 का स्टॉप लॉस रहेगा, CMP पे पोजीशन बनेगी, 800 के पहले टारगेट, 850 के का दूसरा टारगेट। तो ये दो स्टॉक थे गाइस। बाकी मैंने कल आपको दो स्टॉक दिए थे, चलो उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी। तो एक तो था TCNS क्लोथिंग। तो गाइस इसने आज अच्छी खासी मूव दी है। मैंने आपको कहा था 872 के ऊपर पोजीशन बनानी है, तो 874 पे ओपन हुआ था और ये 932 तक गया गाइस। तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट या ऑलमोस्ट 60 पॉइंट इसने आज आपको इस 60 पॉइंट की मूव दी, जो कि 8% के करीब बनती है कि 8% की मूव दी गाइस, बहुत अच्छी मूव थी। एंड दूसरा था SPAL। तो इसने भी गाइस बहुत अच्छी मूव दी आपको, ठीक है। ये भी अपना 443 का हाई लगाया इसने और ये ओपन हुआ था 423 पे। तो ऑलमोस्ट 20-22 पॉइंट की मूव इसने भी आपको दी। और अब हम होते हैं जो मैंने BTST आपको बोला था कि अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो सुबह उसकी मूवमेंट देख के आप भी उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो BTST गाइस ये एक बार तो पहले नीचे आया था 1266 का इसने लो बनाया, तो मैं तब होल्ड कर रहा था अपनी पोजीशन और फिर मैंने 1290 पे अपने आधे जो है वो स्केयर ऑफ कर दी थी पोजीशन और आधे रख लिए थे, और आधे मैंने स्केयर ऑफ किए थे 1337 पे जाके। तो मतलब कि अल्टीमेटली आई मेड मनी। बट हाँ, एक बार मुझे भी ये लगा था कि मार्केट भी स्टेबल नहीं है और स्टॉक भी नीचे की तरफ जा रहा है, और इसका आज ओपन एंड हाई, ओपन इक्वल टू हाई था। मुझे लगा कि शायद आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा रहेगी, इसलिए मैंने 1290 पे एक बार अपने आधे जो है आधी पोजीशन जो है 50% ऑफ द क्वांटिटी मैंने वहाँ पे स्केयर ऑफ कर दी थी। बट बाकी की मैंने फिर 1337 पे की। तो यहाँ आई मेड ए मनी। एंड इसने 1350 का गाइस हाई लगाया, एक अच्छी मूव दी। तो तीनों स्टॉक्स की मूव अच्छी रही गाइस। तो गाइस अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली को बड़ी फैमिली बनाइए। मुझे इसी से पता चलेगा कि आप वाकई मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। एंड आई विल रियली वर्क हार्ड टू ब्रिंग ए बेटर कंटेंट, ठीक है। बट उसके लिए जो मुझे मोटिवेशन चाहिए वो आपकी तरफ से लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स, बस यही दो चीज़ें हैं गाइस जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। बाकी मैं आप जो मेरी जॉब है मैं उसको इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। और अगर किसी को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फ्री, मैं किसी से कोई कुछ भी चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो बाकी गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।